मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं डीजे बनूंगा। मैं न्यूयॉर्क बहुत जाता था पहले पार्टी करने, तो वहाँ पे ऐसे मस्ती मस्ती में मैंने प्ले करा। फिर वहाँ से फोन आता कि एक होली पार्टी प्ले करोगे, तब तक मैं डीजे भी नहीं था। मैंने जो डीजिंग है यूट्यूब से सीखी है। जब मैं लैंड हुआ तो मेरे पास पहला शो था, तो 5,000 लोग थे न्यूयॉर्क सिटी में। मेरा डेब्यू शो न्यूयॉर्क सिटी था। Why Bollywood? Why you chose Bollywood? जो गाना आपको फील हो ना, आपको वही करना चाहिए। जो आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो कभी आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता। The Bollywood Symphony India Tour, जहाँ पर आप बहुत सारी अलग अलग सिटीज कवर करने वाले हैं। डीजे के अंदर भी ना स्टोरी लाइन होना बहुत जरूरी है। आप कभी भी देखो, आज आप भी डीजे बन सकते हो क्योंकि आपको पता है टॉप 100 गाने क्या चल रहे हैं, बट किस टाइम पे क्या गाना चलाना वो मैटर करता है। कोई भी गाना खराब नहीं होता, टाइमिंग खराब होती है। तो देखो यार, वी ऑल नो कि बॉलीवुड के कुछ गाने ऐसे जरूर होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए गाने नहीं होते, वो बन जाते हैं मेमोरीज। और कुछ आर्टिस्ट हमारे आसपास ऐसे जरूर होते हैं जो इन गानों को, जो इन मेमोरीज को और भी स्पेशल बना देते हैं विद देयर न्यू साउंड, विद देयर न्यू वाइब। एंड ऑफ कोर्स एक ऐसे ही आर्टिस्ट आज मेरे साथ है। बिग एफएम से मैं हूँ आरजे अपूर्वा एंड टुडे आई हैव विद मी डीजे योगी। हाय योगी, कैसे हैं हाउ आप? आर यू, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आई एम गुड। आई नो कि बड़ी हेक्टिक से स्केड्यूल से निकलकर आप हम तक पहुंचे हैं। आर यू फीलिंग फाइन? आर यू 110%, गुड? 110%, दिस इज व्हाट वी लिव फॉर। ओके ओके, तो मुझे यार सबसे पहले आप ये बताइए कि दिल्ली आपका आना हुआ है, कैसा लग रहा है? दिल्ली से आपकी जो वाइब है वो मैच हो रही है? दिल्ली का ही हूँ मैं। अच्छा। तो जिनको नहीं पता, मैं दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली में ही Okay. पैदा हुआ हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सो मेरी वाइब भी सारी यहीं से, सब कुछ मिला यहीं से मिला है मेरे को। जो नेचुरल वाइब है वो ही आपकी फिर दिल्ली की है। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो योगी, हम बहुत सारी बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंडिया टूर ऑफ योर्स व्हिच इज द बॉलीवुड सिम्फनी। आई पर्सनली आई एम अ बॉलीवुड लवर, तो इसलिए मेरे पास बड़े सारे सवाल हैं आपके लिए। बट सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगी अबाउट योर जर्नी। किस तरीके से कब आपने डिसाइड करा कि यार मेरे को डीजे बनना है, पहली बात। और दूसरी बात, बॉलीवुड से रिलेटेड ही डीजे बनना है, कुछ टेक्नो वेक्नो ये इसमें नहीं जाना मुझे। प्लीज टेल अस। तो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं डीजे बनूंगा। अच्छा, ओके। सो मेरे पहले रेस्टोरेंट्स थे, क्लब्स थे खुद के, जी। बट उसके बाद मैं मस्ती मस्ती में प्ले करता था। बट ओके मैं हमेशा रिवॉल्व करता रहा म्यूजिक के आसपास। ओके। तो मैं न्यूयॉर्क बहुत जाता था पहले पार्टी करने, तो वहाँ पे ऐसे मस्ती मस्ती में मैंने प्ले करा। फिर वहाँ से फ़ोन आता कि एक होली पार्टी प्ले करोगे, तब तक मैं डीजे भी नहीं था। मेरे को पता ही नहीं था कि क्या, ऑफ कोर्स गाने पता होते बट कैसे प्ले करते नहीं करा। तो मेरी जर्नी जब शुरू हुई थी, तो मैंने जो डीजिंग है यूट्यूब से सीखी है। ओके। और उस टाइम हॉल्ट वाली फ्लाइट होती है, 18 घंटे की फ्लाइट थी। उस 18 घंटे के अंदर मैंने डीजिंग यूट्यूब से डाउनलोड करके सीखी। और जब मैं लैंड हुआ तो मेरे पास पहला शो था, तो 5,000 लोग थे न्यूयॉर्क सिटी में। मेरा डेब्यू शो न्यूयॉर्क सिटी था। अच्छा, तो ओके। वहाँ से फिर करते करते फिर वापस आया, मतलब मैं ज़्यादा रुकते नहीं था ऐसे। तो वापस आया, यहाँ पे प्ले करना शुरू कर दिया। कोई मना कर नहीं सकता क्योंकि खुद का क्लब होता था। तो फिर लोगों का प्यार होते होते फिर मेरे को लगता है कि शायद भगवान ने मेरे को चुना है। तो जब भगवान ने अपने रास्ता चुन लिया तो फिर टेंशन क्या लेनी है। क्या बात है यार, क्या बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग के आप कह रहे हैं यूट्यूब से ही आपने देखकर 100%। सीख लिया है, तो दैट्स अमेजिंग। आई बिलीव कि फिर तो गॉड ग्रेस ही है आपके ऊपर, गॉड आने गिफ्टेड भगवान है जी ये। का। गॉड गिफ्टेड है डेफिनेटली। ओके, तो ऑफ कोर्स यू हैव अ लव फॉर बॉलीवुड एज वेल। तो मैं जानना चाहूंगी व्हाई बॉलीवुड, व्हाई यू चोज बॉलीवुड? मैं सारी टाइप की म्यूजिक सुनता हूँ। मैं जैसे आपने बोला, मैं टेक्नो भी सुनता हूँ, मैं हिप हॉप भी सुनता हूँ, जी मैं पॉप भी सुनता हूँ। जी। और हाउस म्यूजिक पहले तो जब स्टार्ट करता था हाउस म्यूजिक चलता था। हम्म बट बॉलीवुड क्या है कि हम्म। मेरे को प्ले करके जो गाना आपको फील हो ना, आपको वही करना चाहिए। ओके। अब हाउस के अंदर क्या, हाउस के अंदर कोई लिरिक्स नहीं होते। तो जैसे सबको, जो मेरे पुराने दोस्त आ रहे हैं जो मेरे को पहले से जानते हैं, उनको पता है कि मेरे दिल टूटने की कहानी है ये सब। तो उसके अंदर तो फिर लिरिक्स ही काम फिर आते हैं। तो चाहिए शब्द। तो फिर शब्द से ही सारे दिल का दर्द भी निकलता है और आप एक्सप्रेस भी कर पाते हो। हम्म तो फिर वो करते करते बॉलीवुड खुद ही ऐसे फिर प्ले करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था। और जब इंसान, जो आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो कभी आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता। क्योंकि लोगों को देख के जो हमने काम करने हैं, वो लोग वो कर रहे हैं। वो आपको कोई मुझे क्यों बुक करेगा जब तक मैं नहीं हूँ। दूसरे से इंस्पायर होना चाहिए, बट कला अपनी होनी चाहिए। ओके, तो आई बिलीव कि लिरिक्स जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो 100%। बॉलीवुड तो चुनना लाजमी ही था। तो ऑफ कोर्स बॉलीवुड से रिलेटेड हमें थोड़ी सी बात तो करनी ही पड़ेगी। व्हेन इट कम्स टू लिरिक्स, आपके हिसाब से कौन सा आपका फेवरेट गाना है? सिर्फ लिरिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है लिरिक्स।
हर सिचुएशन में हर गाना होता है, प्यार भी ओके। हुआ है, दिल भी टूटा है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बताने की कौन से फेवरेट लिरिक्स है। अच्छा, ओके, तो वास्ट है सारा का सारा है क्या? 100%। ओके, चलिए तो फेवरेट सॉन्ग बता दीजिए आपका, आपका फेवरेट सॉन्ग। ये भी बहुत ये भी टफ। मुश्किल है। मैं कुछ मतलब जैसे बोल सकूं, जैसे अब हाँ। अगर मैं पंजाबी साइड बोलूं तो बी हम्म, प्राक और जानी के गाने हैं। ओके। और क्योंकि एक्चुअली जानी भाई जब लिखते हैं तो वो दिल से लिखते हैं, और वो मतलब कहानी ऐसा लगता है कि खुद के लिए लिखी है, और जैसे बी प्राक बाजी गाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये है। और बॉलीवुड के अंदर विशाल मिश्रा, जैसे सबने ही सुना है उनका, पहले भी मैं, और ये सब, तो मतलब उनके गाने भी जो होते हैं वो दिल को छूते हैं। करेक्ट। अब और पुराने गाने भी जितने हैं, मेरे को पुराने गाने भी बहुत ज़्यादा, मैं पुराने गाने बहुत ज़्यादा सुनता हूँ 90s के और 2000 के, तो शाहरुख खान के सारे प्यार वाले गाने। ओके, शाहरुख के प्यार वाले गाने 100%। मुझे लग रहा है कि मेन फोकस रहेगा योगी का। ओके, तो योगी ऑफ कोर्स जब आप प्ले करेंगे तब हम आपके गाने जो हैं वो एंजॉय करने वाले हैं, पूरा जो सेट है वो हम एंजॉय करने वाले हैं। बट पर्सनली जब आप सेट बना रहे होते हैं, कौन से ऐसे कुछ सॉन्ग्स हैं जिनमें आपको मैच एंड मिक्सिंग करने में बड़ा मजा आता है? आपको लगता है कि यार ये गाने ना बड़े एक्सपेरिमेंटल हैं, इनमें 2-3 गाने मिक्स करो वो भी फिट हो जाते हैं। सो बेसिकली इसको बोलते हैं वर्ड प्ले। क्या तो बोलते हैं? वर्ड प्ले के ओके। अंदर होता है, जैसे हुँ, जैसे 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तो उसके साथ इसमें डाल दो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो ओके, वर्ड प्ले उसको बोलते हैं कि जो ओके, मैच टू मैच हो, क्योंकि गॉट देखो इट। मेरे को लगता है हुँ, डीजे के अंदर भी ना हुँ, स्टोरी लाइन होना बहुत जरूरी है। आप कभी भी देखो, हुँ, आज आप भी डीजे बन सकते हो क्योंकि हुँ, आपको पता है टॉप 100 गाने क्या चल रहे हैं, बट हुँ, किस टाइम पे क्या गाना चलाना है वो मैटर करता है। कोई भी गाना खराब नहीं होता, हुँ, टाइमिंग खराब होती है। तो ओके, जिस टाइम पे अगर आपने उस वाइब पे और मैंने आपको उस टाइम पे वो वाला गाना बजा दिया तो आपके लिए अच्छा डीजे हो, अगर उस टाइम पे नहीं हो जाता तो बेकार डीजे हो। सो द करेक्ट। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुँ, गाना कोई बेकार नहीं होता, किसी के लिए कोई अच्छा, किसी के लिए हुँ, कोई आर्टिस्ट अच्छा है। ओके, ओके। तो बैक टू माय क्वेश्चन, कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आपको लगता है जिन पर एक्सपेरिमेंट बड़ा हो सकता है व्हेन इट कम्स टू डीजेइंग? सारे गानों पे हो सकते हैं, अच्छा। तो वाइब के ऊपर है, ऐसा कोई कौन सा गाना है, वो तो म्यूजिक है। हाँ म्यूजिक जी, में तो किसी पे भी लूप भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते ओके, हैं, मतलब ऐसा कुछ कोई स्पेसिफिक गाना नहीं होता है। ओके, हाँ, गॉट इट। मेरे फेवरेट गाने जैसे जो मेरी हुँ, टू डू प्ले लिस्ट है, तो उसके अंदर जैसे सच कह रहे दीवाना, हुँ, बेवफा, हुँ, दिलजीत बाजी के गाने, हुँ, करण औजला के गाने जो अभी हुँ, चल रहे हैं, हुँ, बट शाहरुख खान हुँ, सर के गाने, तो मतलब ऐसे कुछ गाने हैं जो मेरे को पता है कि मेरे को इस सेट में रखने हैं। ओके, तो एक जैसे मेरा फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट गाना है अगर तुम साथ हो, हुँ, तो वो मैं हमेशा, मैं कहीं भी प्ले करूँ वो मैं रखते रहता हूँ। तो कुछ ऐसे 10-15 गाने हैं हाँ जो मेरे सेट में रहते ही रहते हैं, विच डिफाइंस मी एज ओके, आर्टिस्ट। ओके। तो जैसे कि जब मैं आपके सॉन्ग्स जब सुन रही थी तब कह लीजिए, या फिर जब मैं आपको स्टॉक कर रही थी तब कह लीजिए, तो आई गॉट टू नो कि आप जो पुराने गाने हैं उनको काफ़ी बदल सा देते हैं, काफ़ी चेंज आप करते हैं। तो यार जब डीजेइंग का आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार इस फील्ड में मुझे जाना है, तो ये वाला फैक्टर ही क्यों? कि मुझे जो पुराने वाले गाने हैं उन्हें बदल देना है, उनको हल्का-सा चेंज कर कर सबके सामने लेकर आना है। व्हाई इज़ दैट? क्योंकि अगर आप जैसे लिसनर हो तो आप ये बताओ, धुरंधर के बाद हुँ, कौन से गाने हैं जिस पर आप डांस कर लो, या धुरंधर से पहले आप बेशर्म रंग था, हुँ, तो आप उससे पहले कोई गाना बताओ। आज भी अगर मैं सूरज हुँ, डूबा लगाऊंगा, हाई हाँ, हील्स लगाऊंगा, सुबह हुँ, होने न लगाऊंगा, लैला में लगाऊंगा, तो लोग उस पर हुँ, डांस करेंगे। करेक्ट, इन गानों की जो हुँ, रिकॉल वैल्यू इतनी ज़्यादा है क्योंकि आज हुँ, की डेट में रील्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, 15 सेकंड में हम इतना हुँ, कंज्यूम कर लेते हैं, हम बोर हो जाते हैं। करेक्ट, ह्यूमन का एक जो ब्रेन का सेल होता है वो कितना ले लेगा। पहले हम जाते थे यूट्यूब पे, हुँ, पहले ऐड भी देखते थे, गाने की पूरी लिस्ट हुँ, सुनते थे, लिरिक्स सुनते थे, बट आज की डेट में जो हम 15 सेकंड में सुनते हैं वही गाना हिट है या वही हुँ, फ्लॉप है। तो आई हुँ, थिंक सोशल मीडिया पे जो हिट है वही हिट है फिलहाल तो। ओके, ओके, और आप ऐसे कोई लिरिक्स अभी, इनफैक्ट हुँ, ये नहीं कि लोग मेहनत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर हुँ, रहे, हुँ, कितने गाने होते हैं जो, हुँ, अब एक गाना था जो पंजाब का बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, हुँ, मेरे पिंड दे गेड़े मारदा, वो इतना हुँ, पुराना गाना है, वो जाके 2 साल पहले जाके फेमस हुआ है। करेक्ट, करेक्ट, दारू बदनाम 2015 में हुँ, गाना आया था और उसको रिकग्नाइजेशन 2022 में मिली, वो भी करेक्ट, सोशल मीडिया के थ्रू। तो हुँ, ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट हुँ, अच्छा नहीं गा रहे या आर्टिस्ट अच्छा लिख नहीं रहे, हुँ, बट इतना ज़्यादा कंटेंट आ रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या कंज्यूम करना है और क्या हुँ, नहीं करना है। हुँ। ओके, ओके। तो क्या आप कोई ऐसा आर्टिस्ट बता सकते हैं, आपको लगता है कि उनके गाने आज भी लोगों को रटे हुए हैं और बस उनकी प्लेलिस्ट अगर चल जाए तो दैट इज़ जस्ट बैंग ऑन? मेरे ख्याल से इसका जवाब तो आप भी दे सकते हो। हनी सिंह?
सी Oh yeah, करेक्ट। ओके ओके, चलो यार सही है, ये हमारे जवाब मैच हो रहे हैं तो हम कह ले रहे हैं कि वाइब भी हमारी मैच हो रही है। ओके, तो वाइब से ऑफ कोर्स योगी मुझे याद आया द बॉलीवुड सिम्फनी इंडिया टूर, जहां पर आप बहुत सारी अलग अलग सिटीज कवर करने वाले हैं। कुछ सिटीज आप ऑलरेडी अपने टूर के थ्रू कवर कर चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस ऑफ योर टूर। हर सिटी की अलग चार्म है, हम्म अलग मजा है। अभी तक हमने 3 सिटी करी है, गोवा, बॉम्बे और हैदराबाद। ओके। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस सिटी में जा रहा हूँ ना वहाँ का, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ का जाके कुछ ना कुछ ऐसे गाने चलाऊँ कि सो पीपल गेट मोर कनेक्टेड टू मी। ओके तो जैसे बॉम्बे था तो बॉम्बे के अंदर वहाँ के मराठी चलाया, हैदराबाद था तो तेलुगु चलाया, अब दिल्ली है तो फिर पंजाबी और चलेगा ही चलेगा। तो मुझे ये भी पता चला है कि गोवा आप 2 बार गए, जी राइट, और हैदराबाद भी 2 बार गए। नहीं, हैदराबाद हम दूसरा शो कर रहे हैं 8 Okay. अगस्त को। ओके, तो ये जो गोवा आप 2 बार गए हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? क्या इतना ज्यादा लोगों ने वहां पसंद करा आपको कि आपकी डिमांड हुई है कि बुलाया जाए यार योगी को वापस से? गोवा एक ऐसी मार्केट है जो मेरे को लगता है कि जब जैसे जो बहुत छोटी छोटी सिटीज हैं वहाँ पे टाइमिंग्स का या प्राइसिंग का तो जैसे हम शो नहीं कर पा रहे, बट वो लोग वहाँ से गोवा में जरूर ट्रैवल करते हैं कोई ना कोई। तो हमारे को ऑडियंस बेसिकली वी हैव टू कनेक्ट टू द ऑडियंस। अब जब लिसनर ही नहीं होंगे और हम उस सिटी में नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से, तो वो एटलीस्ट वो गोवा आते हैं। तो काफी सारे मेरे ऐसे मेरे को मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं कि आप गोवा कब आ रहे हो, हमारी सिटी में तो हो नहीं रहा आपका टूर, तो हम गोवा मिलते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो कनेक्टिंग वाली जो जगह है वो 100% है। गोवा है ही पार्टी हब। करेक्ट करेक्ट, आई एग्री ऑन दैट पार्ट। ओके, तो देखिए यार, जो आप सिटीज कवर कर चुके हैं वहां पर तो ऑफ कोर्स अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा ही है, बट आई वांट टू नो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर फ्यूचर सिटीज दैट यू आर गोइंग टू कवर? टू एक्साइटेड एंड टू नर्वस। अच्छा ओके। अच्छा, मुझे नहीं पता था डीजे जो है वो नर्वस भी होते हैं। व्हाई नर्वस, प्लीज टेल अस। स्टेज फ्राइट जो होता है, मतलब अभी मैं बात भी कर रहा था, मैं थोड़ा सा स्टैमर करूँ क्योंकि ना मेरे को लगता है हर आर्टिस्ट को ना, जिसको डर नहीं लगता है, जिसको लगता है ना मेरे को सब कुछ आता है, तो उसका ना वहाँ पे डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लर्निंग है। करेक्ट। तो जब तक डर नहीं लगेगा ना, आप मेहनत नहीं करोगे अपने क्राफ्ट पे, जब तक आप क्राफ्ट पे काम नहीं करोगे तो फिर आप मतलब यू विल बी ऑर्डिनरी। आप कुछ ऐसा अलग नहीं दोगे ऑडियंस को कि वो आपके लिए आए। अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस में से कोई आपका फैन बने, तो आपको उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। करेक्ट करेक्ट। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो आपने बात कही ना कि जब तक डर नहीं लगेगा स्टेज पर जाने से पहले, तब तक लगता नहीं है गला कि सबका सूखता है। हाँ करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली मैं अगर आज भी कभी स्टेज पर जा रही होती हूँ, चाहे मैंने बहुत सारी चीजें होस्ट कर ली हैं, चाहे इंटरव्यूज हम रोज ले रहे होते हैं, तो आज भी हमें ऐसे डर लग रहा होता है। मेरे आसपास के कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, तू तो रोज कर रही है, तुझे क्यों डर लग रहा है? बट मुझे ऐसा लगता है वो डर बड़ा जरूरी होता है, वो आपको ना एनहांस कर देता है। 100%। तो ऑफ कोर्स आप भी डेफिनेटली शाइन तो करने ही वाले हो, बट मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सी सिटीज में आप शाइन करने वाले हैं, प्लीज टेल अस। पूरा इंडिया ऑलमोस्ट हमने कवर कर ही लिया है। वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 19 सिटीज। ओके। तो हमने छोटी सिटीज के अंदर जैसे जयपुर भी कर लिया, देहरादून भी करेंगे, हम पुणे भी कर रहे हैं और इंदौर भी है। तो हमने मेजर सिटीज ऑलमोस्ट, मतलब हम बैंगलोर भी कर रहे हैं। तो मतलब हमने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर कर ही लिया, जहाँ जहाँ पे ऑडियंस है और जहाँ जहाँ रीच हो सकती है, ओके। जहाँ जहाँ फ्लाइट जा सकती है वहाँ वहाँ पहुँचने की कोशिश है। क्या मैं बात ट्रेन है। से भी आ जाऊंगा, बट ट्रेन, वहाँ पे होना चाहिए। मैं ट्रेन से भी आ वही जाऊंगा, वही वही मैं बोलने वाली थी कि नहीं नहीं, ट्रेन भी क्योंकि मैं ट्रेन बहुत से सारे, भी आ जाऊंगा। मैं होस्ट वही करने वाला होना चाहिए भाई। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि ना लिसनर तो हर जगह है, और 100%। म्यूजिक लवर्स मुझे ऐसा लगता है कि भारत में इतने ज्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आई बिलीव इसी वजह से हमारे पास इतने सारे आर्टिस्ट होते हैं, 100%। राइट? ओके, तो ऑफ कोर्स हम आर्टिस्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आई वांट टू नो हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट? सिंगर आप बता सकते हैं, हु इज योर फेवरेट? बहुत सारे हैं, अच्छा, बहुत सारे, कोई नहीं, 3-4 तो हमें बताइए। मतलब मेरे सारे सिंगर दोस्त हैं, मैं एक आधे का नाम दूंगा तो ये काम खराब है। रिस्की गेम। अब तो मैं जान के रहूंगी, अब तो मैं जाने ही नहीं दूंगी। देखो, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मेरे को सारे ही अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है मैं एक का नाम लूं और एक का फिर रह जाएगा, फिर मेरे को लगेगा अरे उसका नाम लेना भूल गया। तो मैं कोई सिचुएशन में अभी नर्वस मत करो। मेरे लिए सारे आर्टिस्ट मेरे फेवरेट हैं। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं। और मेरे को अपने सेट में मैं वो गाने चलाता था
अब क्या हो गया, रील्स से पहले मैं ये क्या करता था, जो गाना मेरे को अच्छा लगता था और मेरे को लगता था यार इस गाने को माइलेज मिलनी चाहिए, तो मैं जाके उसको क्लब में प्ले करता था। और जब क्लब में जाके प्ले करता था, रील्स करता था, तो मेरे को काफ़ी आर्टिस्टों के फ़ोन आते थे कि गाना चलाया, थैंक यू, हमारे गाने की लिस्टिंग बढ़ी। तो मेरे को काफ़ी लेवल से भी फ़ोन आते थे कि आपको पैसे देंगे, अपना एक ये गाना सेट में डाल दीजिए और रील डाल देना। तो मैं उनको मना करता था, और जो मेरे को गाना मेरे दिल को अच्छा लगता था, मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं करता था, क्योंकि मेरे को लगता है एक ऑडियंस को भी एक अच्छा, एक आर्टिस्ट को अगर मैं उसकी वजह से उसका बीच में मीडियम बन रहा हूँ कि जिससे उसका गाना एक्चुअली मैच्योर चल सकता है, तो हमें एक्चुअली में स्प्रेड करना चाहिए। करेक्ट, दैट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थॉट। हर चीज पैसे नहीं होती, ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, बट एक जो कला है वो मतलब उस पे नहीं होना चाहिए कि हाँ कोई पैसे दे रहा है तो बेकार गाना भी चला दे। जो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को वाइब भी नहीं आएगी, मैं कैसे चलाऊंगा। ट्रू, ट्रू, ओके। तो क्या कोई ऐसे सिंगर्स हैं जो आपको लगता है अंडररेटेड हैं, या उनके गाने अंडररेटेड हैं और उन्हें माइलेज डेफिनेटली मिलना चाहिए? क्या इसका जवाब आप दे पाएंगे? बहुत सारे आर्टिस्ट हाँ जी। अंडररेटेड है इंडिया के अंदर, हम्म, नॉट टू बी नेम्ड वन। बहुत सारे मेरे को लगता है कि बहुत मेहनत करते हैं, बट उनको हम्म, वो रीच नहीं मिलती है, या ओके। तो उनके पास उतने फाइनेंस नहीं होते, या उनको ढंग के बंदे नहीं मिलते जो उनको प्रमोट कर पाएं। और ये इंडिया में दिक्कत है मैनेजमेंट की। तो मेरे को लगता है कि मतलब जैसे कहते हैं क्रिकेटर भी गली गली में है, लेकिन खेलते तो वही 11 हैं। तो कुछ किस्मत भी होती है, कुछ मैनेजमेंट का भी होता है। मतलब इंडिया में मेरे को लगता है कि अगर मैनेजमेंट स्किल्स लोगों की अच्छी हो जाए, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो निखर कर आ जो सकते निकल के आ सकते हैं। लोग बेचारे मेहनत करते रह जाते हैं, पन्ने भरते रह जाते हैं, गाते रह जाते हैं, और उनको इतना डर लगता है, और खासकर उनके आसपास के लोग उनको डिमोटिवेट करते हैं, अरे यार ये गाना नहीं चलेगा। करेक्ट। तो कभी भी मैं सबको ही बोलूंगा ये गाना चलेगा नहीं चलेगा, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? लेट पीपल डिसाइडेड, पब्लिक डिसाइड करेगी ना। आपका काम जो आप बस वो करते रहो। डीजेस के लिए बोलूंगा, आपको लगता है ये रीमिक्स नहीं चलेगा, मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, मत डिसाइड करो ना, आप रिलीज करो। और वही सिंगर्स के लिए मैं बोलता हूँ कि आप रिलीज करते रहो, कब कौन सा गाना चल जाए आपको भी नहीं पता, आपकी किस्मत कौन सा चेंज करता है। और एक ही गाना चाहिए होता है हर आर्टिस्ट को जो उसकी लाइफ चेंज करता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो जैसे कि आप ये बात कर रहे हैं कि नहीं यार, रिलीज करना चाहिए अपने गाने, अपने टैलेंट आगे लाना चाहिए। डू यू बिलीव कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट प्ले कर रहा है कि ये 100%। जो आर्टिस्ट है, बडिंग आर्टिस्ट है, उनको 100%। एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है? 100%। हम्म, अब हम यहाँ पे बैठते हैं, हम इंडिया में शोज करते हैं, वो 15 सेकंड की रील अगर किसी को समझ आ गई, तो मेरे को कहीं वो कौन से देश में बुक कर रहे हैं मुझे खुद नहीं पता है, और वो कौन बैठ के कहाँ से देख रहा है। आज हम इतने कनेक्टेड हैं कि हमें पता है कि कुछ अच्छा है बुरा हो रहा है किसी और कंट्री में, हम देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, लोग अवेयर हो गए। मतलब पहले न्यूज चैनल्स होते थे, ये सब होता था, लेकिन उससे पहले रील्स, सब रील्स पे ही आ जाता है सारा। जितनी न्यूज़ आज की डेट में सब इंस्टाग्राम पे पहले आ जाती है। तो आई थिंक अगर सोशल मीडिया का ढंग से इस्तेमाल होए तो बहुत अच्छी तरह हो सकता है। कुछ लोग उसका मिसयूज करते हैं कि जिनके मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जिनके फॉलोअर्स ज्यादा है तो धमकी देते हैं, हमारे को ये नहीं करोगे तो हम ये डाल देंगे। गलत है, सबकी लिविंग है, उनसे गलती हो सकती है। कोई देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो जिनकी गलती की कोई माफी नहीं है, बट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कहता है ये आ गया हम तेरा पे ब्लॉग डाल देंगे। उस बंदे की मेहनत, उसका पैसा, उसने किस तरीके से वो पैसा इकट्ठा करा, आपकी एक उससे वो खराब होके आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते। आपको नहीं टेस्ट समझ आ रहा, मत खाओ, मत आओ अगली बार, बट उसको बोल के जाओ कि हाँ आप इम्प्रूव कर लो। बट सोशल मीडिया में आप उसके तो क्लाइंट मत खराब करो। तो मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया ना बहुत ब्यूटीफुल चीज है, उसको ढंग से करें, क्योंकि इट इज एक्चुअली मीडियम टू कनेक्ट पीपल, करेक्ट, करेक्ट। सो इट शुड बी यूज्ड वेरी वाइजली। दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारे प्यारे जवाब आप दे रहे हैं योगी, टू बी ऑनेस्ट। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है थोड़ी सी सीरियस हो गई है, तो अब मुझे लगता है कि हमें इसे थोड़ा सा लाइट करना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड हैं, जी, तो क्या वो पेश करे जाएं आपके डन। सामने? ओके। सबसे पहले आपको मुझे बताना है 3 वर्ड्स फॉर द बॉलीवुड सिम्फनी टूर बाय डीजे योगी। दिल से लाइव। ओह ब्यूटीफुल। मैं तो कह रही थी डिफिकल्ट है ये, तो फटाफट से जवाब दे दिया उन्होंने। ओके, वन बॉलीवुड आर्टिस्ट यू वुड लव टू ब्रिंग इनटू द बॉलीवुड सिम्फनी। शाहरुख खान सर। ओह ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। जिस दिन भी वो आपके साथ जुड़े, प्लीज प्लीज सर, प्लीज मुझे क्योंकि मैं मुझे बुला लीजिएगा हमेशा उस एक ही दिन। चीज बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में मतलब एक जैसे कहते हैं हर बंदे का एक फिक्र होता है, तो प्यार इज इक्वल टू शाहरुख खान। ट्रू दैट। ही इज वन जेंटलमैन, ही नोज व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, एंड करेक्ट, उनकी हर कॉन्वर्सेशन में, हर इंटरव्यू में एक चीज होती है, रिस्पेक्ट विमेन। रिस्पेक्ट। और आप अपनी फीमेल फ्रेंड को, कहते हैं माँ हो, बहन हो, या वाइफ हो, या गर्लफ्रेंड हो, आप उनको लड़कों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अ फीमेल हैज टू बी ट्रीटेड लाइक अ फीमेल।
तो सीखने के लिए बहुत कुछ है उनसे, तो आई थिंक शाहरुख खान सर। ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल। आई माई सेल्फ एज अ सर अगर अभी कभी सुनोगे तो 2 महीने है मेरा टूर, प्लीज किसी किसी सिटी में मेरे को सरप्राइज दे देना। I hope so. I'll manifest this for you. Let's manifest this together. कि कभी ना कभी definitely वो आपके टूर में पहुंचेंगे और मैं वहां जरूर होंगी, ऐसे आपको देख रही होंगी दोनों को। Okay, cool. Moving on to my next question. One Bollywood track that you wish you had originally produced. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। Oh, why so? आई लव द ट्रैक। You love the track. Okay. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था आप कहेंगे तू ही मेरी शब है। Okay, okay. Moving on to the next one. अच्छा, sorry. इससे पहले ही जरा मुझे बताइए क्या क्या रीजन है कि you love the track? वो कोई reason? कुछ गाने आपको होते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर मतलब कुछ हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मतलब जिस गाने से आपको किसी की याद आए। करेक्ट, यही बस यही तो कंटेंट चाहिए था मुझे। Okay, moving on to my next question. One song that can rescue a dead dance floor instantly. डांस फ्लोर के अंदर हमेशा 2 तरह का होता है, एक होता है सिंग अलोंग, एक होता है डांस। Okay. तो जब कुछ नहीं चल रहा तो बेवफा चला दो गाना, सब गाएंगे। True. और Okay. नाचने के लिए कोई भी चाहिए तो हनी सिंह का डाल दो। हनी सिंह, करेक्ट। अंग्रेजी बीट। बीट दे। अब आप समझ रहे होंगे कि कितना क्लब में पाई जाती हूँ मैं। Okay, one Bollywood song you can never get tired of playing. ये तूने क्या किया। अरे beautiful, that's beautiful. Okay, Delhi crowd or Mumbai crowd? You do not have to be diplomatic about it. Please be direct. Delhi crowd or Mumbai crowd? फॉर मी क्राउड हम्म, 2 तरीके से है, पंजाबी प्ले करना तो दिल्ली और बॉलीवुड प्ले करना तो बॉम्बे। क्या बात है, ये लड़का हमारे जाल में नहीं फंस पा रहा है। Okay, old school Bollywood और new age Old Bollywood? Oh, quick, फटाफट, ठीक है। 90s Bollywood और 2000 Bollywood? दोनों ही प्यारे जॉनर। हाँ, beautiful. Okay, अरिजीत और सोनू निगम? वाह। मेरे को लगता है सोनू भैया लेजेंड हैं और अरिजीत सर भी लेजेंड है, बट किसी की सोनू भैया ने इंडस्ट्री को इतने गाने दे दिए हैं जो खत्म ही नहीं होता। आई थिंक ही हैज sang more than 7,000 सॉन्ग्स में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ज्यादा गाए होंगे, कम नहीं गाए होंगे। तो उनसे उन्होंने तो मतलब मेरे को लगता है कि मेरे दादाजी के टाइम पे भी गाए, मेरे पापा के टाइम पे भी गाए और मेरे टाइम पे भी गाए हैं। तो सब फिर सोनू सर, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये दोनों मतलब बहुत ही टफ है। I know, टफ है ये। I understand. Okay, don't worry. अगर दोनों में से किसी ने देखा, दोनों ही इतने अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। 100%। They are so humble and nice people. Okay, romantic Bollywood और Bollywood banger? रोमांटिक बॉलीवुड। Okay. So that was our rapid fire. I hope you had fun in that. Yes. Now moving on to, of course, the tour. मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को अपनी तरफ से अबाउट द टूर जरूर बताएं एंड ऑफ कोर्स जरूर इनवाइट भी करें। पहले तो मैं सबको इनवाइट करना चाहता हूँ, और जिनको नहीं पता, बॉलीवुड सिम्फनी डीजे योगी दिल से लाइव ये बनाया गया था। जब मेरे को फ़ोन आया कि टूर करना है, तो मैंने कहा था कि टूर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनका कोई आईपी में आते हैं जिसमें लोग डांस करें, तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। सो आई कॉल्ड, रात को बैठे बैठे मैंने फ़ोन किया, मैं कहा टूर का नाम ये होगा, बॉलीवुड सिम्फनी नाम है, और ये टूर जो है ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है। सो जैसे मैंने आपको बोला कि एक सेट के अंदर स्टोरी लाइन चाहिए होती है, तो मूवी तभी अच्छी होती है कि जब पूरा स्टोरी चल रही हो, बीच में कुछ भी इधर से उधर जाएगा तो वो खिचड़ी बन जाती है और कुछ नहीं होता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मैं इसके अंदर अपने सेट के अंदर इन्हांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। टूर स्टार्ट हो गया, बट तभी भी कि जब मैंने लाइफ के अंदर स्ट्रगल करी वो पार्ट, फिर जब गर्लफ्रेंड बनी वो पार्ट, ब्रेकअप हुआ वो पार्ट, अच्छा। तो पूरी मेरी लाइफ जर्नी है। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई, तो फिर वही सारी पूरा मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड रखा है इस टूर को। तो मैं चाहता हूँ कि जब लास्ट में लोग निकले तो हैप्पी होके निकले, तो हैप्पी शुड बी ऑलवेज, मतलब एंडिंग तो मैं बोलूँगा नहीं, हैप्पी होके ही निकले बस, एंडिंग कभी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। तो डेफिनेटली आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, इनका जो अमेजिंग ब्यूटीफुल सेट है, जहां पर भी डीजे योगी प्ले करने वाले हैं, डू विजिट देयर एंड ऑफ कोर्स एंजॉय द बॉलीवुड, एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय डीजे योगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।